नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंटर्नशिप के बारे में और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो जो आपके इंटर्नशिप के मिलने के चांसेस को इम्प्रूव कर देगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई थिंक तो जो सबसे पहला क्वेश्चन रहता है कि भाई ना मेरे पास तो एक्सपीरियंस है और ना ही मेरे पास स्किल्स हैं, तो कौन सी कंपनी में मेरी इंटर्नशिप लगेगी और कौन सी कंपनी मुझे इंटर्नशिप देगी। तो इस वीडियो में हम लोग यही सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इंटर्नशिप करते ही एक्सपीरियंस बिल्ड करने के लिए, बट हाँ, अलॉन्ग द वे आप कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हो जो आपको हेल्प करेंगी इंटर्नशिप लेने में। कॉलेज के साथ साथ आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी कर सकते हो जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे इंटर्नशिप लेने में। फर्स्ट ईयर ख़त्म होने के बाद आपके पास इनफ टाइम होता है। टिपिकली 2 से ढाई महीने आपको ईजिली मिल जाते हैं। अब उस टाइम को आप मज़े करने के लिए यूज़ कर सकते हो, ट्रिप पे जा सकते हो, अपने दोस्तों के साथ में मज़े कर सकते हो, या फिर आप फ्यूचर के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो सकते हो। तो कैसे उस टाइम को यूज़ करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आजकल कंपटीशन है बहुत ज़्यादा और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंटर्नशिप के लिए वो हैं काफ़ी लिमिटेड। तो अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए है तो आपको एक एक्स्ट्रा माइल तो चलना पड़ेगा। तो इंटर्नशिप लेने के लिए जो आप सबसे पहली चीज़ कर सकते हो वो है लीड कोड पर अपना अकाउंट बनाओ और जितना हो सके उतना प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि आपके पास जब आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाते हो तो आपके पास इनफ 2 से ढाई महीने का टाइम होता है। उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो लीड कोड पे कोडिंग करने के लिए जब आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जा रहे हो, क्योंकि जितना प्रॉब्लम्स आप लीड कोड पर सॉल्व करोगे उतना ही जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का लॉजिक है वो आपका इम्प्रूव होगा और आप नई नई टेक्निक सीखोगे। कोई दिक्कत नहीं है अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, ये सबके साथ होता है, तुम कोई पहले बंदे नहीं हो। अपना टाइम इन्वेस्ट करो, हर रोज़ 2 से 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो और अगर फिर भी सॉल्व नहीं हो रही है तो उनके सॉल्यूशंस देखो, एडिटोरियल्स पढ़ो, यूट्यूब पर जाके उनके सॉल्यूशंस देखो कि क्या टेक्निक यूज़ हुई थी, तुमने क्या टेक्निक मिस करी, क्या नहीं सोच पाए, और सॉल्यूशन देखने के बाद में खुद लिखने की कोशिश करो। और जब तक आपका सेकेंड ईयर आएगा तब तक आपकी जो कोडिंग स्किल्स हैं वो काफ़ी सुधर चुकी होंगी। सेकेंड चीज़ है लिंक्डइन पर अपना अकाउंट बनाना। लिंक्डइन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है प्रोफेशनल्स के लिए, जहां पर आपको बहुत सारे रिक्रूटर्स मिल जाएंगे जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ की पोस्ट डालते रहते हैं। आप उन पोस्ट के थ्रू रिक्रूटर से कनेक्ट कर सकते हो और उनसे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो आप कर सकते हो वो है फोकस ऑन योर मेजर सब्जेक्ट्स। फिर वो चाहे आपका OS हो, नेटवर्किंग हो, DBMS हो, एल्गोरिदम्स हो। सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि कंपनीज के पास आपको जज करने का और कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो उनको कोई तरीका चाहिए आपको जज करने के लिए। अगर आप अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आप अपने बैचमेट्स में स्टैंड आउट कर पाओगे और सब्जेक्ट्स के थ्रू ही कंपनीज को आसान हो जाता है इंटर्नशिप कैंडिडेट्स को जज करना और कंपेयर करना एक से दूसरे को। अब नेक्स्ट चीज़ जो आप कर सकते हो वो है कंपनीज के जो करियर पेजेस हैं उनको रेगुलरली फॉलो करो, क्योंकि जब भी कोई नई ओपनिंग आती है इंटर्नशिप के लिए या फुल टाइम के लिए तो कंपनीज सबसे पहले अपने करियर पेजेस को अपडेट करती हैं। अब इन जॉब ओपनिंग्स में अप्लाई करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप डायरेक्टली करियर पेज पे अपना रिज्यूमे डाल सकते हो, या उस कंपनी में काम कर रहे हैं लोगों से रिक्वेस्ट कर सकते हो रेफरल के लिए, या अगर आप अपना लिंक्डइन पर नेटवर्क सही से ग्रो करो तो बहुत सारी रिक्रूटिंग एजेंसीज भी हैं जिनके थ्रू आप अपना रिज्यूमे उस कंपनी में लगवा सकते हो। नेक्स्ट चीज़ है 1-2 अच्छे प्रोजेक्ट्स बना लो। ये प्रोजेक्ट्स आपको बहुत तरीक़ों से हेल्प करते हैं। जैसे कि जब आप अपने इन प्रोजेक्ट्स पे काम करना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप अपना प्रोजेक्ट का आइडिया सोचते हो, फिर आप ये पता करते हो कि किस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हो ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए, फिर आप बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को इन डेप्थ पढ़ने की कोशिश करते हो, फिर आप फाइनली वो प्रोजेक्ट बनाते हो। तो प्रोजेक्ट बनाते टाइम पे आपको एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी मिल जाता है और आपको ये भी पता चल जाता है कि जब आपको कोई नई टेक्नोलॉजी सीखनी है या नया प्रोजेक्ट आइडिया सीखना है तो आपको किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए। तो ये चीज़ भी आपको बैक ऑफ द माइंड हेल्प करती है। इन प्रोजेक्ट्स को आप अपने रेज्यूमे में भी लिख सकते हो और जब आप इन पर काम करते हो तो आप बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करते हो। जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यूज़ देते हो तो ये जो छोटे छोटे चैलेंजेस जो आपने फेस किए थे प्रोजेक्ट बनाते टाइम पे, ये आपके एक स्टार्टिंग पॉइंट भी हो जाते हैं कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए विद इंटरव्यूअर। तो ये वहाँ पे भी आपको हेल्प करते हैं। और जब आप कूल प्रोजेक्ट बनाते हो तो आप अपने बैचमेट से थोड़ा सा अलग स्टैंड आउट करते हो, तो ये आपको ओवरऑल स्टैंड आउट करने में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आप कर सकते हो वो है कि अपना रेज्यूमे बना कर रख लो। ऑनलाइन आपको बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिन पर आप अपना रेज्यूमे बना सकते हो, क्योंकि जब आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हो तो सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है आपका रेज्यूमे, क्योंकि इसी रेज्यूमे में आप अपना प्रोजेक्ट, पास्ट एक्सपीरियंस और स्किल सेट मेंशन करते हो।
ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पर आप अपना रेज्यूमे बनाकर एडिट कर सकते हो, बट जो पर्सनली मेरी फेवरेट है वो है ओवरलीफ। ओवरलीफ पर आपको बहुत सारी पॉपुलर एंड फ्री रेज्यूमे टेम्पलेट मिल जाएंगी जिनका यूज़ करके आप अपना रेज्यूमे बना सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि आपको किस तरीके की टेम्पलेट यूज़ करनी चाहिए। तो आप जिस कंपनी में अप्लाई करना चाहते हो उस कंपनी के लोगों को जाके रीच आउट करो, उस कंपनी के लोगों का रिज्यूमे देखने की कोशिश करो और देखो कि मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस किस तरीके की टेम्पलेट यूज़ करते हैं और उसी टेम्पलेट को चूज़ कर सकते हो अपना रिज्यूमे बनाने के लिए। यहाँ पर राइट रिज्यूमे टेम्पलेट चूज़ करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज़ ने थर्ड पार्टी सर्विसेज से इंटीग्रेशन करके रखा होता है, फिर वो चाहे आपका करियर पेज हो या इंटरनल जॉब पोर्टल। जब आप करियर पेजेस पर अप्लाई करते हो तो आपका रेज्यूमे सेट ऑफ स्टेजेस से पास ऑन होता है, जिसका एग्जांपल हो सकता है कि आपका रेज्यूमे पहले पार्स होता है, फिर उसको टोकनाइज किया जाता है स्ट्रिंग्स में और उसके बाद में आपके ओवरऑल रेज्यूमे को एक रैंकिंग दी जाती है कि एग्जिस्टिंग रेज्यूमेस में से आपका रेज्यूमे कहाँ स्टैंड आउट करता है। तो अगर आपका रेज्यूमे टेम्पलेट सही नहीं होगा या आपके कीवर्ड्स जो हैं वो सही नहीं होंगे मेंशन, तो आपका जो रैंकिंग हो सकता है वो काफ़ी लो हो सकता है। तो उस केस में सर्टेन स्टेजेस में भी आपका रेज्यूमे ड्रॉप हो सकता है करियर पेजेस पे। तो राइट टेम्पलेट चूज़ करना, साथ ही साथ राइट तरीके से अपना एक्सपीरियंस और अपना प्रोजेक्ट मेंशन करना रेज्यूमे में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि प्लीज़ अपना रेज्यूमे वर्ड डॉक्यूमेंट में मत बनाना। नेक्स्ट चीज़ जो आप कर सकते हो वो है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करो, मॉक इंटरव्यूज़ दो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मॉक इंटरव्यूज़ दोगे उतना ही आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होंगी, उतना ही आपकी बॉडी लैंग्वेज इम्प्रूव होगी। और जितना ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज़ देते हो उतना ही आपको प्रैक्टिस होता रहेगा कि कैसे आपको टेक्निकली अपने आप को प्रेजेंट करना है। और अगर मॉक इंटरव्यूज़ देने के लिए कोई नहीं मिल रहा है तो फ़ोन तो आजकल सबके पास में होता है, अपने आप को रिकॉर्ड करो फ़ोन पर और देखो कि अगर आपकी कंपनी होती तो क्या आप इस बंदे को जिसको आपने रिकॉर्ड किया, क्या आप उसको जॉब देते या इंटर्नशिप देते? अगर नहीं तो अपनी स्किल्स पर काम करो, आप चेक कर सकते हो। तो आप फीडबैक ले सकते हो दूसरों से, जो वीडियो आपने रिकॉर्ड करी उस पर, कि आप किस चीज़ में लैग कर रहे हो, किस चीज़ पे इम्प्रूव कर सकते हो, क्या जो आपने बोला सही है, क्या जो आपने बोला वो बोलने का तरीका सही है। अगर नहीं तो आप उससे पूछ सकते हो कि कैसे इम्प्रूव करूँ। तो आप अपने मॉक इंटरव्यूज़ को अपने फ़ोन पर भी रिकॉर्ड कर सकते हो और फिर उनसे उसके थ्रू फीडबैक ले सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो आप कर सकते हो वो है कि आप प्रोएक्टिव रहो अपनी कॉलेज लाइफ में। जैसे आपके कल्चरल फेस्ट है उनमें पार्ट लो, हैकेथॉन्स में पार्ट लो, कॉलेज में हो या बाहर हो। बाहर अगर जाओगे तो कुछ सीखने को मिलेगा, और अगर कुछ नहीं भी बना पाते हो हैकेथॉन्स में तो आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। वो आपका एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा कि कैसे आपको छोटे से टाइम में ज़्यादा चीज़ें बनानी है। अगर आप खुद नहीं बना पाते हो आप दूसरों से सीखोगे, आप दूसरों का देखोगे प्रोडक्ट की उन्होंने कैसे बनाया, तो आपको हैकेथॉन से भी काफ़ी सीखने को मिलता है। रिजेक्शंस को पर्सनली मत लो। अगर तुम बहुत सारी कंपनीज में इंटरव्यूज़ देने के बाद भी लगातार रिजेक्ट हो रहे हो तो उन कंपनी से फीडबैक कलेक्ट करने की कोशिश करो कि रिजेक्शन का रीज़न क्या है। और फीडबैक कलेक्ट करने का जो बेस्ट एंड फास्टेस्ट तरीका है वो है कि आप अपने इंटरव्यूअर से जानने की कोशिश करो कि ड्यूरिंग द इंटरव्यू क्या आपने चीज़ें अच्छी करी थी और क्या आपने चीज़ें बुरी करी थी। जो इंटरव्यूअर की फीडबैक होगी वो आपका होगा एक स्टार्टिंग पॉइंट। उस पॉइंट को आप पिक करके अपनी चीज़ों पर काम करना स्टार्ट कर सकते हो, फिर वो चाहे आपकी कम्युनिकेशन स्किल हो या फिर आपकी टेक्निकल स्किल। ये आपको लॉन्ग रन में काफ़ी हेल्प करेगी। इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप। पहले के टाइम में इंटर्नशिप एक ईजी तरीका हुआ करता था कंपनीज में एंट्री लेने का, जहाँ नंबर ऑफ इंटरव्यूज़ काफ़ी कम हुआ करते थे और ईच इंटरव्यू का जो बार था वो थोड़ा सा कम हुआ करता था कंपेयर टू फुल टाइम रोल। और आफ्टर द इंटर्नशिप प्री प्लेसमेंट ऑफर यानी पीपीओ भी आसानी से मिल जाता था। तो अगर उस टाइम पर तुम्हारी इंटर्नशिप लग जाती थी तो लोग बोलते थे कि भाई लाइफ सेट है। लेकिन आजकल कंपनीज इंटर्नशिप की पोजीशंस को ज़्यादा ओपन ना करके फुल टाइम एम्प्लॉयज़ को हायर करना ज़्यादा पसंद करती हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि आप ट्राई करो कि आप पेड इंटर्नशिप्स के लिए ही अप्लाई करो। पेड इंटर्नशिप्स भी दो तरीके की होती हैं, एक जहाँ आपको इंटर्नशिप करने के पैसे मिलते हैं, दूसरा जहां आप कंपनी को पे करते हो इंटर्नशिप करने का। अगर हो सके तो कंपनी को पे करने वाली जो इंटर्नशिप्स हैं आप उनको अवॉइड करो और केवल आपको पैसा मिले आप ऐसी इंटर्नशिप्स करो। और अगर पूरे टाइम आपकी कहीं इंटर्नशिप नहीं लगती है तो आप अनपेड इंटर्नशिप्स की तरफ भी जा सकते हो, जहां आपको ना कंपनी को पे करना पड़ेगा और ना कंपनी आपको पे करेगी। बट तो एट द एंड ऑफ द इंटर्नशिप आपको एक एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा, और साथ ही जब आपने अपने इंटर्नशिप के टाइम पे प्रोजेक्ट्स पे काम किया था तो वो आपको एक एक्सपीरियंस मिला था, वो एक्सपीरियंस भी आपके साथ हमेशा रहेगा। तो यही चीज़ें आपको मिलती हैं अनपेड इंटर्नशिप में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जब आपने अपने टाइम में इंटर्नशिप करी थी तो आपने किस तरीके की ट्रिक्स यूज़ करी थी, जिससे कि वो ट्रिक्स और वाइडर ऑडियंस के पास में पहुंच सकें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरीके के कंटेंट के लिए, क्योंकि हम इस तरीके का कंटेंट इस चैनल पर डालते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए